हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज 5.1। इसमें हम कोणों रेखाओं से संबंधित आपसे कुछ सवाल साझा करने चाहेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है समझिए इनको। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। और आगे निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। पूरक और संपूरक, इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये 20 डिग्री का है, 20 डिग्री का है और इसका हमने पूरक ज्ञात करना है। पूरक के लिए आपने क्या करना है, 90 में से इसको घटाना है। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ 90 माइनस 20 करेंगे तो ये जो 70 डिग्री का कोण है ये इस 20 डिग्री का पूरक है। और 70 का पूरक 20 डिग्री है और 20 का पूरक 70 डिग्री, आपस में एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। और इसी प्रकार से 63 है तो 90 माइनस में 63 करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 63 का पूरक 27 है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 90 माइनस 57 इज इक्वल टू 90 में से हम घटाएंगे 57 को तो 8 में से 5 गए 3, 33 डिग्री जो होगा ये इसका पूरक होगा। संपूरक में हम क्या करते हैं, 182 एंगल्स का सम या दो कोणों का जोड़ यदि 180 है तो हम उनको कहते हैं ये संपूरक कोण है। अब इसको 180 में से अगर मैं घटा दूं 105 डिग्री तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। 105 का संपूरक 75 है। और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 180 माइनस 87 ये कितना आ गया 93। और 180 माइनस में 154 ये आ जाएगा 10 में 4 गए 6 और 7 में 5 गए 2, 26 डिग्री। तो आपने देखा कि पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है। संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री है। और हम इनको एक दूसरे का पूरक 20 और 70 एक दूसरे का पूरक है और 63 और 27 एक दूसरे के पूरक है। 57 और 33 एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 105 और 75 एक दूसरे के संपूरक है। 87 और 93 एक दूसरे के संपूरक है और 154 और 26 ये भी एक दूसरे के संपूरक। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए 27 का पूरक कोण को क्या है, तो 27 का पूरक 63 है। बताइए 33 का पूरक क्या है, 33 का पूरक 57 है, 57 है। 93 का संपूरक बताइए, 87 है। 26 का संपूरक कोण बताइए, वो 154 डिग्री है। और 75 का संपूरक कोण बताइए, 105 डिग्री है। इस प्रकार से एक पूरक और संपूरक कोणों के बारे में ऐसे सवाल आए तो आप कर सकते हैं। और इंग्लिश में हम पूरक को क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल, और संपूरक को कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपको नाम भी ध्यान रखना है। पहले दो क्वेश्चन आपने पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स के किए और उन पे आधारित ये थर्ड क्वेश्चन है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। ये यहाँ 7 पार्ट्स इसके लिखे हैं। आपने बताना है कौन सा पार्ट्स पूरक है और कौन सा संपूरक है। पहला है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। ये इन दोनों का हम जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। और जिन दो कोणों का योग 180 होता है वो क्या होते हैं, संपूरक।
इसको हम रखेंगे समपूरक कोण। 63, 27 इनका जोड़ करके देखें 90 डिग्री आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और 90 जिसका जोड़ होता है वो होते हैं पूरक कोण। तो इसके आगे हमने लिखा पूरक कोण। 112 और 68, 68 इनका योग 180 होगा, 180 होगा, तो ये संपूरक कोण। इनका योग भी 180 होगा, ये भी संपूरक कोण। पैंतालीस 45 डिग्री के हैं दोनों, इनका योग 90 हो गया, 90 हो गया, तो ये पूरक कोण। 80, 10 इनका भी योग 90 होगा, ये भी पूरक कोण कहलाएंगे। और 90, 90 दोनों का जोड़ करेंगे 180 आ जाएगा, ये संपूरक कोण। इन सब में एक महत्वपूर्ण चीज और है, इन जोड़ों में, इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं, युग्म या पेयर ऑफ एंगल्स। इनमें आप देखेंगे एक तो ये और एक ये लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपसे ये पूछा जा सकता है वो कोण बताइए जिसका पूरक भी स्वयं वही एंगल हो, यानी कि वो 45 डिग्री है, इसका पूरक भी ये स्वयं 45 डिग्री ही है। या वो कोण बताइए जिसका संपूरक भी उसी कोण के समान हो, ये है ऐसा एंगल 90 डिग्री का है, और इसका जो संपूरक कोण है वो भी इसके इक्वल है। तो इस प्रकार के अलग से आपसे पूछा जा सकता है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, यानी कि उसका पूरक भी उतना ही हो जितना कोण है, तो वो कौन सा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि इसका पूरक जो होगा वो भी 45 ही होगा। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, इसमें क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इसका जो संपूरक होगा वो भी 90 डिग्री ही होगा। तो ये इस तरह की आपको स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये दूसरी एक रे खड़ी है, और इस प्रकार से इस तरफ कोण 1 है और इस तरफ कोण 2 है, जो दो निशानी लगा रखी है। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलके 180 डिग्री के कोण होते हैं, दोनों का जोड़ करेंगे, इसलिए इन दोनों को कहा गया कि ये दोनों संपूरक कोण है। अब यह कहा गया कि कोण 1 में कमी की जाती है। यदि कोण 1 में कमी का मतलब इस कोण 1 को थोड़ा छोटा किया जाता है, यह देखिए कैसे किया जाता है छोटा। जैसे कोण 1 यहां ये है, इसको मैं इतना छोटा कर दिया, ये कर दिया, यानी कि ये एंगल बड़ा था पहले, 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है, अब 90 से छोटा कर दिया कोण 1। तो ये कहे कि इस एंगल में 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। तो कोण 2 उतना ही बढ़ जाएगा, जितना कोण 1 कम हुआ है उतना ही कोण 2 बढ़ जाएगा, ताकि उनका योग 180 ही रहे। तो हम ये लिखेंगे कोण 2 बढ़ जाएगा, या उतना ही बढ़ जाएगा जितना वो कम हुआ है। इसको ऐसे ही लिखो कि कोण 2 में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी, उतनी ही वृद्धि होगी। वृद्धि होगी जितना कोण 1 में, या जितनी कोण 1 में कमी हुई। जैसे ये एंगल 110 डिग्री है,
तो ये एंगल कितना होगा, 70 डिग्री होगा, तो इन दोनों का जोड़ 180 है। अब इसको कम करके 70 कर दिया तो ये बढ़ जाएगा 110 हो गया, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 ही रहेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है। अब न्यून कोण वो होता है जिन ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम है। अब 90 से दोनों कम होंगे तो उनका जोड़ संपूरक होने के लिए 180 नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं। दोनों न्यून कोण है तो उनका योग 180 नहीं होगा। यहां लिख देंगे नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता, और जब योग 180 नहीं हो सकता तो वो संपूरक नहीं हो सकते। दो अधिक कोण है, अधिक कोण यानी कि 90 से अधिक, अगर दोनों 90 से ज्यादा है तो भी उनका योग 180 नहीं होगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें भी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता। और तीसरा है समकोण, दोनों ही कोण समकोण हो, दोनों 90-90 के हैं तो इनका हो सकता है, इसमें आ जाएगा हाँ, क्योंकि दो समकोण या दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां दिया है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है, ये बताना। चलो देखिए, मैं एक एंगल बनाता हूं। यहां मैंने एक ये रेखाखंड खींचा और दूसरा रेखाखंड ये इसके ऊपर ठीक 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ सीधा खड़ा है, और यदि मैं इस पे एरो का साइन दे दूं तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, दो रे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यदि इसके बीचों बीच एक रे और खींच दूं मैं, ये जो इस एंगल का हाफ, जितना एंगल इधर इतना एंगल इधर है, और क्योंकि ये 90 डिग्री का पूरा एंगल, इसका मतलब है 45 डिग्री का ये है और 45 डिग्री का ये है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। यहां दोनों 45 डिग्री के कोण बनाए मैंने, कोई कोण 45 से बड़ा नहीं है, ना कोई 45 से छोटा, दोनों 45 डिग्री के हैं और दोनों का योग 90 डिग्री है, इसलिए इनको हम पूरक कोण कहेंगे जिसका योग 90 डिग्री है। अब सवाल है इसमें से एक कोण को मैं बड़ा बना दूं, देखिए सेम जैसे हमने पहले किया था वही, और इस कोण को मैं बड़ा बना दूं तो इस रे को ऊपर सरका दूंगा, यहां कर दूंगा इस रे को, ये एंगल बड़ा बन गया है। अब बड़ा बन गया तो दूसरा जो एंगल है इसका पूरक, ये, इसके बारे में पूछा गया है कि जो दूसरा एंगल होगा क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है, ये, या 45 के बराबर है, या 45 डिग्री से छोटा है। तो हमें पता है कि ये कोण जब बड़ा हो जाएगा तो दूसरा कोण छोटा हो जाएगा।
तो हम यहां लिखेंगे इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा हो जाएगा या छोटा होगा। ये आपसे पूछा गया था। यह आपके सामने 9th क्वेश्चन की यह फिगर दी हुई है और यहां लिखा है कि संलग्न आकृति में, इस आकृति को पहले देखिए, ये जो ए बी एक लाइन है और दूसरी लाइन ये सी डी इसको क्रॉस करती है ओ बिंदु पे, और इस प्रकार से ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 और ये एंगल 5 बनते हैं। और इसमें पूछा आपसे ये गया है क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। आसन कोण वो होता है जो इस कोण के साथ लगता हुआ, आपस में एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, साथ लगते हुए एंगल, जैसे कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है, एक दूसरे की साथ लगते हैं, या यूं कहिए इन दोनों कोणों में एक या रे जो है, एक किरण उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इनको हम संलग्न कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। क्या कोण एओसी, कोण एओई का आसन कोण है? एओसी कौन सा है? ए ओ सी, कोण एक का ही नाम कोण एओसी है। कोण एओई, ए ओ ई, दोनों कोणों को मिला के पूरा जो एंगल बनेगा ये बनेगा कोण एओई। ये पूछा गया क्या इस एओसी का एओई आसन कोण है? ये नहीं है। क्या कोण सीओई, अब सीओई वहां देखेंगे हम, सीओई है कोण 2 का नाम है सीओई। एवं कोण ईओडी, ईओडी, ईओ, ईओडी यानी कि 3 और 4 दोनों को मिला दे, ये होता है कोण ईओडी। क्या ये रैखिक युग्म बनाते हैं? सीओई, सीओई ये एंगल है, और प्लस आ गया ईओडी, ईओडी, ईओ और डी, यानी कि आपको ये एंगल प्लस में यहां से यहां तक का एंगल ये दिया गया है, और ये हम देख रहे हैं पूरा आधा सर्कल बनता है, और जो आधा सर्कल बनता है और इस रेखा के ऊपर, तो इसको कहते हैं हम हाँ, ये रैखिक युग्म बनाते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। रैखिक युग्म ये होता है जैसे एक लाइन ये है और इसके ऊपर कोई भी ऊपर अगर ये रे खड़ी है, तो इस प्रकार से ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों को हम कहेंगे रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब ये रे चाहे नीचे है, अगर नीचे है तो ये एंगल प्लस में ये एंगल, ये भी वही, हम इनको भी कहेंगे लीनियर पेयर है या रैखिक युग्म बनाते हैं, और इनका जोड़ भी 180 होता है। नेक्स्ट है क्या कोण बीओडी, अब बीओडी अगर इसमें हम देखें, बीओडी यानी कि एंगल 4 का नाम है बीओडी, एवं डीओए और डीओए, डीओए ये 5 है, 4 और 5, यानी कि यहां से देखिए 4 यहां तक है और 5 यहां तक है। ये पूछा गया है क्या ये दोनों संपूरक है? 180 है इनका योग, यस, क्योंकि ये भी दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, क्योंकि इस रेखा के ऊपर है दोनों, ये 4 और ये 5 दोनों मिलके रैखिक युग्म बनाते हैं, और रैखिक युग्म का योग 180 ही होता है। तो इसमें लिखा है क्या ये संपूरक है? जिनका योग 180 होता है वो संपूरक होते हैं, इनको लिख देंगे हाँ। क्या कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4 है? अब एक शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जैसे दो लाइन इस प्रकार से क्रॉस करती है और ये जो एंगल होता है ये इसके अपोजिट है, इस एंगल, इनको कहते हैं अपोजिट एंगल्स को शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 1 देखिए यहाँ है और एंगल 4 यहाँ है,
एक ये लाइन और एक ये लाइन दोनों क्रॉस कर रही है, एक के सामने 4 है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, ये शीर्षाभिमुख। और सिक्स्थ है, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? अब कोण 5 इस फिगर में देखिए यहां है, और इसके अपोजिट एंगल 2+3 है। 2+3 को जोड़ेंगे तो ये इसका अपोजिट बनेगा, और 2+3 का जोड़ करेंगे तो COB हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे कोण COB इसका अपोजिट एंगल है। तो इस प्रकार से जैसे कोण 1 है, इस कोण 1 का दूसरा नाम कोण AOC भी कह सकते हैं, कोण 2 का सेकंड नाम कोण COE कह सकते हैं, और कोण 3 का कोण EOB कह सकते हैं, और कोण 4 को कोण BOD कह सकते हैं, और कोण 5 को AOD कह सकते हैं। ये इनके अलग नाम भी है, और इनको अब आप, मुझे लगता है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भविष्य में आपको जो वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।